हमारे इस यूट्यूब चैनल में इसका नाम है सर। मैं हूं आकाश शर्मा, एक बार फिर आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं 10th क्लास की बायोलॉजी के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एमयू डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पेपर में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना और पेपर में वो क्वेश्चन करना जो आपके एग्ज़ाम में आ जाएं, तो उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखना होगा। ठीक है, इस वीडियो में सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो पहले चैप्टर का है। पहला क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। तो आपको बता दें, जैसे आप समझ लीजिए कि मेरे पास H2O है। ठीक है, H2O है। अब इसको क्या करना है, इसको ब्रेक करना होगा। जैसे हमारे पास 2H2O ब्रेक करना होगा तो 4H प्लस ये आ जाएगा, प्लस हाफ O2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो वाटर जो है, वाटर से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे बोलेंगे फोटोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द ऑक्सीजन एज फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो बनती है H2O से। ठीक है, H2O जो होगा जब ब्रेक हो जाता है तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। तो डार्क रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, अगर वो बोलता हमसे कि लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन होती है ग्रीना में। ठीक है, क्योंकि इसने डार्क रिएक्शन पूछी है तो इसमें आ जाएगा स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन सीक्वेंस ऑफ। तो आपको सीक्वेंस बताना होता है। ठीक है, तो आपको हम सीक्वेंस बता देते हैं कि पहले नंबर पर आपका आएगा लाइट रिएक्शन, लाइट फेज आएगी, उसके बाद में डार्क फेज आएगी। ठीक है, ये स्ट्रोमा में होती है और ये ग्रेना में होती है और ये स्ट्रोमा में होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कार्बन गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग विच इवेंट। तो कार्बन जो होता है ये रिड्यूस होता है और किसके रूप में होगा, तो कार्बन की जो प्रोसेस होती है, ये कार्बन जो होता है C6H12O6 ये बदल जाता है ग्लूकोज में। ठीक है ना, और आपको बता दें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है ये। ठीक है, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हैं। आगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। मतलब फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट जो होती है वो नहीं होती। तो जैसे मान लो 6CO2 है ना, 12H2O है ना, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा सनलाइट, यहाँ आ जाएगा नीचे क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बनता है C6H12O6। ठीक है, प्लस 6O2 बनता है, O2 बन गया। तो आपको बता दें यहाँ पर कह रहा है फोटोसिंथेसिस में कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन तो बनती है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ो, लाइट वेव वेयर फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम आर। तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो हमें देखने को मिलती है वायलेट, ब्लू एंड रेड कलर में। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा 7 वाले का 4 वाला आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक प्रोसेस जो होती है उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये जो छोटे छोटे हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट इज। तो आपको बता दें पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व करने का काम करते हैं। तो आंसर आएगा फर्स्ट। अगर यहाँ पर एनिमल होता प्लांट की जगह पर, तो एनिमल जो फूड स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है स्टोमेटा ओपन व्हेन गार्ड सेल्स आर। तो हमारे पास जो गार्ड सेल्स हैं जब ये स्वेल कर जाती हैं, सोलन हो जाएंगी, तो स्टोमेटा जो होंगे ये
क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, गार्ड सेल्स जो होती हैं 2 होती हैं। कितनी होती हैं? गार्ड सेल्स इस तरीके से 2 होती हैं। यहाँ पर स्टोमेटा होता है जो फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। चलिए यहाँ पर देखो, 4 स्टूडेंट फोकस्ड ऑन एपिडर्मल पील ऑफ लीफ अंडर हाई पावर एंड मेक द फ्लोइंग स्केच विच वन इज़ द करेक्टली स्केच। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट स्केच जो बतानी है वो बतानी है कि कौन सी इसमें से सबसे बेस्ट है स्टोमेटा के लिए। तो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर ये वाली जो है सबसे बिल्कुल बेस्ट दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो आंसर आएगा तीसरा वाला। मशरूम, राइजोपस एंड यीस्ट, ये आप लोगों को जो सभी दिखाई दे रही है क्या है? तो बोलेंगे मशरूम हो गया, राइजोपस हो गया, यीस्ट हो गया, ये सभी जो होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं। कैसे होंगे? सेप्रोफाइटिक, फंगस होते हैं सब। चलो आगे बढ़ो। यहाँ देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। हमसे क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। ठीक है, प्लांट प्रोसेस वस्कुलर टिश्यू। ठीक है जी। वाई वाले में कह रहा है ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। जो तेरे वहाँ वाला जो आंसर है उसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर हमसे बोला गया है ये एक्स बताना है और ये वाई बताना है। तो एक्स वाला जो हो जाएगा ये प्लांट भी है और दूसरों को बिना मारे फूड ले रहा है, तो ये एक्स वाला हो जाएगा कुस्कुटा। कुस्कुटा को हम बोलते हैं अमरबेल। ठीक है, अमरबेल हो जाएगी। और ये डेड एंड डिकेइंग मेटेरियल की बात कर रहा है, तो मतलब सेप्रोफाइटिक जैसी बात हो रही है। तो सेप्रोफाइटिक वाली जो प्लांट है ये होगा मोनोट्रोपा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, आगे देखते हैं। चूज़ द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। तो प्रोटीन, नाइट्रेट, नाइट्राइट या एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। तो आपको पता है प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में करेंगे ये। तो मुझे तीसरा और दूसरा तो ये लग रहा है, मुझे ये वाला और ये वाला दोनों आंसर लग रहे हैं चौथे वाले के। ठीक है, तो चौथे वाले में ये दूसरा तीसरा है, दूसरा तीसरा इसमें सेकंड वाले में, तो यही आंसर इसका आ जाएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो आपको बता दें हमारे अंदर जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं 3 पेयर होती हैं और टोटल 6 होती हैं। ठीक है, इससे टाइलिन एंजाइम भी निकलता है, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडीज़, तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लिवर, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड लार्जेस्ट होती है पेनक्रियास। ठीक है। हाउ मैनी टीथ इन ह्यूमन ग्रो ट्वाइस इन लाइफ, 17 वाला अच्छा प्रश्न है। तो आपको बता दें मैन ग्रोथ ट्वाइस इन लाइफ, तो इसका आंसर आएगा 20। आगे बढ़िए। विच टीथ इन ह्यूमन हेल्प इन बीटिंग द फूड, तो आपको बता दें इसमें जो आंसर आएगा वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 18 वाले का जो आंसर है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका कैनिन वाला आएगा नहीं, सबसे आगे वाले जो दांत आते हैं उनको इंसीजर्स बोलते हैं, तो ऑप्शन बी आएगा। विच सब्सटेंस ऑफ सलाइवा डिस्ट्रॉइंग द हार्मफुल बैक्टीरिया, तो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, और एमाइलाइज जो होगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेटमेंट इज रॉन्गली विदाउट अबाउट बाइल, तो तीसरे का आंसर क्या है दे देखते हैं। इट्स नेसेसरी फॉर फैट डाइजेस्ट, ठीक है। इज स्टोर द गॉल ब्लैडर, ये भी ठीक है। इज इम्पोर्टेंट ओनली फॉर नॉर्मल डाइजेशन ऑफ शुगर, तो हमारा जो आंसर है वो तीसरा वाला बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, आगे बढ़ो। पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, तो पैरोटिड ग्लैंड हमें कहाँ देखने को मिलेगी? पैरोटिड ग्लैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो आपको बता दें जैसे ये हमारा होता है ईयर, ठीक है, तो कान के नीचे यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होती है, और ये आपने देखा भी होगा किसी किसी में सूज जाती है तो टॉन्सिल्स निकल आते हैं, तो बोलेंगे बिलो द ईयर, है ना। लिवर सेल्स सीक्रेटेड
तो लिवर सेल जो होती है वो क्या निकालेगी, लिवर सेल से निकलेगा बाइल, जिसके अंदर एंजाइम तो नहीं होती, ठीक है। ये इमल्सीकरण में काम आता है। यहाँ देखो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगा जो स्टमक में होती है। तो ये कैसी होगी, एसिडिक होती है, ठीक है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। द मेन फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई इज, तो इसका मेन वर्क क्या है देख लेते हैं इसको भी हम। स्टिमुलेटिंग प्रिस्टल, प्रिवेंट प्रिस्टल, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ फॉर एब्जॉर्ब। तो इसमें आंसर आएगा तीसरा वाला, कि जो इंटेस्टाइल के अंदर जो विलाई होती है, विलाई का मेन वर्क यही होता है कि बॉडी के अंदर जो फूड है जो डाइजेस्ट किया गया है उसको एब्जॉर्ब करना। मेजर फंक्शन ऑफ HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज, तो आपको बता दें गैस्ट्रिक जूस क्या फंक्शन है HCl का, देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डिजॉल्व। तो आपको बता दें जो 25 वाला जो है इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला, प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। और पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। और HCl जो होता है ये भी ध्यान रखना, फूड के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं ना उनको भी किल करने का ये काम करता है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेस्ट इज। तो जब फैट डाइजेस्ट हो जाता है तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं ये लाइपेज जो होता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो फैट इस चीज़ से मिलकर बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। आगे बढ़ो। द एक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड, तो आपको बता दें बाइल जो है इसके लिए आता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ जूस इज मिक्सड विद द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। 28 का जवाब दीजिए मुझे, क्या आएगा 28 का। तो आपको बता दें जो हमारे पास इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर बाइल जूस भी आएगा जो कि लिवर से निकलेगा, पेनक्रियाटिक जूस भी आएगा जो पेनक्रियास से निकलेगा, और यहाँ पर इंटेस्टिनल जूस भी निकलेगा जो इंटेस्टाइन से निकलने वाला है। तो इसमें आंसर आ जाएगा तीसरा वाला। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन होता है, ये भी ध्यान रखना। एक गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज, तो आपको बता दें लाइपेज का जो गुड सोर्स है वो क्या माना जाता है, तो बोलेंगे आप पेनक्रियाटिक जूस माना जाता है, और यहाँ पर पेनक्रियाटिक लाइपेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट इज, तो फैट को डाइजेस्ट कौन करेगा, तो बोलेंगे फैट को डाइजेशन करेगा लाइपेज एंजाइम, है ना। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को करेगा, पेप्सिन जो होगा वो प्रोटीन को करेगा। नेक्स्ट वाला देखो, टाइलिन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन, तो टाइलिन एंजाइम जो होता है ये आप लोगों को मिलेगा सलाइवा के अंदर, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टाइलिन इज सीक्रेटेड बाई, तो टाइलिन से क्या सीक्रेट होगा, सीक्रेट्स होगा, तो सर टाइलिन से टाइलिन जो सीक्रेटेड होता है सेलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट किया जाएगा। टाइलिन एन एंजाइम इन सलाइवा वर्क इन, तो ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम, तो ऑप्शन सेकंड वाला जो है ये इसका राइट आंसर है। आगे देखो, इन पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन आर सीक्रेटेड बाई, तो आपको बता दें 34 वाला, 34 में आप आएगा तो बोलेंगे आप डिफरेंट सेल होंगी, अलग अलग सेल से अलग अलग प्रकार के जूस और हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं। हार्मोन में अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ किया जाता है। आगे देखो, एमाइलेज एंजाइम एक्ट ऑन द, तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये वर्क करता है स्टार्च के ऊपर, ठीक है। एमाइलेज जो होगा 35 तो स्टार्च आएगा। ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाई, तो ट्रिप्सिन जो होगा वो निकलेगा आपका पेनक्रियास से, ठीक है।
पेप्सिन जो होता है वो स्टमक से निकलता है। प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड इन, तो आपको बता दें 37 वाला है, इसमें क्या है 37 का आप ऑप्शन देखिएगा, ब्यूकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या रेक्टम। तो एमिनो एसिड जो होंगे ये दोनों होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। टाइलिन कैन नॉट वर्क इन स्टोमक बिकॉज इट बिकम, तो टाइलिन जो होता है कैन नॉट बी स्टमक में क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वही मुझे जो लगता है HCl के कारण होता है। किसके कारण, HCl, क्योंकि वहाँ पर एसिडिक मीडियम मिलता है ना, ठीक है, तो इनएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू HCl। इस HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम बोल देते हैं। सम प्रोटीलाइटिक एंजाइम जो होगा वो क्या होगा, तो प्रोटीलाइटिक एंजाइम मुझे जो लग रहा है वो ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन ये होगा, क्योंकि ये दोनों एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट नंबर का, बैक्टीरिया इंटीरियर विद कंटेमिनेट फूड आर किल्ड, तो आपको बता दें 40वां जो आंसर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, फूड के अंदर चला जाता है तो कौन मारेगा उस बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है HCl करेगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल टेक प्लेस इन, तो इसमें आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए बाइल टेक प्लेस इन 41। तो आपको बता दें लिवर से तो निकलेगा, लेकिन इमल्सिफिकेशन होगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो आंसर इसका 41 का 4 आएगा। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इज कंप्लीट इन, कहाँ पर होगा ये, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। रेनिन इज फाउंड इन, तो रेनिन जो होगा वो कहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, तो आप लोग बताएंगे। रेनिन जो किया जाता है वो किया जाएगा यहाँ से, गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, और रेनिन जो होगा ये भी मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आगे देखो, पेनक्रियाटिक जूस टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ, तो आपको बता दें डाइजेशन ऑफ इसमें आएगा आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीनों चीज़ों को ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन, तो एमिनो एसिड जो होगी ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, इनके द्वारा जो एमिनो एसिड होता है वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेटेड फूड चीफली अकर, तो आपके पास 46 वाला जो आंसर है इसमें आपका आएगा एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का वो कहाँ होगा, तो बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से विलाई होती हैं, और ये विलाई जो होती हैं ये क्या करती हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने का वर्क करती हैं। हर्बीवोरस एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज, जो है हर्बीवोरस हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कर लेते हैं वो भी देखते हैं। आपको बता दें बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर स्टमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, तो इनके अंदर बैक्टीरिया मिलते हैं स्टमक के अंदर जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं सेलुलोज को। रेस्पिरेशन एज, तो आपको तो पता ही होगा शायद रेस्पिरेशन जो है वो क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन वाला जो है वो अगले पार्ट में हम आप लोगों को कराएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, लैब प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट था जिसमें न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, आप लोगों के लिए और भी पार्ट में वीडियो हम लेके आ जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट एंड ऑल द